हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स एंड बेबी लाइफ चैनल आपका फिर से स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पता है टाइटल है उसे देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है डिलीवरी रूम में क्या होता है, कैसे होता है, वहाँ पे जो है कोई डरने वाली बात तो नहीं होती है। तो जिन लोगों की फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है उनकी इच्छा को मैं समझ सकती हूँ। जैसे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी तो मुझे बहुत डर लगता था। इवन बहुत सारी चीज़ मैं वीडियोज़ देखती थी, बहुत सारे लोग से एक्सपीरियंस लेती थी, बट वो सब बेफजूल गए। अब मैं बात कर रही हूँ आपको क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैं यहाँ पे आपको सारी बातें बता दूंगी, उन सब चीज़ों में आपकी हेल्प ज़रूर कर दूंगी। जैसे कुछ डॉक्टर का जो बताया हुआ एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोग को बिल्कुल सीरियसली, मतलब हो सकता है कोई ना बताया, मैं आपको बताना चाहूँगी, जितना डर बताते हैं लोग वीडियोस में या फिर एक्सपीरियंस लोग बताते हैं बहुत ज़्यादा पेन होता है, ऐसा वैसा हो सकता है, बहुत सबके साथ ऐसा नहीं होता। इवन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा पेन नहीं हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ मुझे बिल्कुल भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। तो इसलिए पहले से डरने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन पहले से जब हम डरते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम जो है अपने लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें सोच लेते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होता है। इवन इससे कभी कभी बीपी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं और डर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका किसी से मैच करता है एक्सपीरियंस, ठीक है। होता है किसी किसी को डिलीवरी में 3 दिन लग जाते हैं, किसी को 2 दिन, किसी को 1 घंटे, किसी को, जैसे मेरे को सिर्फ 3 घंटे लगे। 1 बजे 2 बजे या 3 बजे के आसपास मैं गई थी और 5 बजे जो है बेबी हो गया था, ठीक है। तो सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, किसी को बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो इस पर बिल्कुल मत जाइएगा। पहले तो आपको जो है बिल्कुल ये सब बात सोचनी नहीं है। इवन किसी की वीडियोस ऐसा नहीं देखनी है जिसमें आपको ऐसा लग रहा हो कि वो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सच बात बताऊँ, जो मैंने बोला है इसको बिल्कुल माइंड में रख लीजिए, स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं फिर आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारी इमरजेंसीज होती हैं। जैसे किसी का जो है जो इम्यूनिटी फ्लूइड की थैली है वो फट जाती है तो मैं इमरजेंसी में जाना पड़ता है। किसी को पेन स्टार्ट हो जाता है तो इमरजेंसी में जाना पड़ता है। मेरे साथ दोनों चीज़ें ही नहीं हुई। मेरा जो एक्सपीरियंस था बिल्कुल अलग था, क्योंकि मैं जब डॉक्टर के पास, जैसे रूटीन चेकअप पे जाते हैं ना हम लोग, आफ्टर 15 डेज वो बुलाती हैं, कभी कभी लास्ट में 1 वीक में बुलाने लगती हैं। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि जो सर्विस का मुंह है वो ओपन हो चुका है और आपको घर नहीं जाना है, आपको एडमिट होना है। मैंने सोचा कि ऐसे कैसे एडमिट होना है, हम दिखाने आए, हमें एडमिट होना है। बट बाद में मैं तुरंत घर गई और वहाँ से सब लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं आई और तुरंत एडमिट हो गई। उसके बाद क्या होता है, मैं आपको सच बता रही हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। वो जो 2-3 घंटे का टाइम होता है, डरने से ज़रूरत है। आप ये सोचिए कि आप एक नए बच्चे को जन्म देने वाली हैं और पहले आप किसी की वाइफ थी, बहू थी, बट अभी आप माँ बनने वाली हैं। ये अगर आपके माइंड में रहेगा तो आपको जो है बहुत चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी उस समय, क्योंकि जो प्रोसेस होता है ना वो एक के बाद एक होता जाता है और हमारे माइंड में जो चीज़ें होती हैं ना वो ये सब सोचने की बातें आती ही नहीं है कि अब क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों का जो इम्यूनिटी फ्लूइड है वो फटा नहीं होता है, देन डॉक्टर क्या करते हैं, आपका जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है उसको जो है कभी कभी पहले जैसे आप गए बिल्कुल चेयर पे आपको लेके अंदर जाते हैं, आपको हर आधे घंटे में बेबी का जो है हार्ट बीट चेक करते हैं और सारी चीज़ें। उसके बाद जैसे मैंने फ्लूइड की बात करी थी तो उसको जो है डॉक्टर खुद ही ऐसा करती है ना कि थैली को खुद ही फाड़ देती हैं। उससे क्या होता है कि ईजिली पूरा जो वाटर होता है वो बाहर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको काफ़ी रिलैक्स लगने लगे, क्योंकि जो आपका पेट बहुत ज़्यादा हैवी सा फील हो रहा है वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। मेरे साथ जो हुआ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। और उसके बाद क्या हुआ कि जो है डॉक्टर ने बहुत सारा जो है पैड वगैरह, बहुत सारे कॉटन वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है आपको जो है पैंटी के अंदर आपकी लगा देती हैं, जिससे क्या होता है कि उनको पता होता रहे कि जैसे ब्लीडिंग वगैरह आ रही है। या उसके बाद वो कहते हैं कि आपको डिप वगैरह चढ़ाएंगे, आपको आर्टिफिशियल पेन देंगे अगर आपको पेन नहीं है तो, और डिप नॉर्मल होती है। उसके बाद
आपको जो है क्या करेंगे कि जैसे होता है ना कि डिलीवरी के टाइम आपको ऐसा फील होगा ना कि जैसे आपको पॉटी आ रही हो, देन आपको क्या करना है कि वहाँ पे डॉक्टर एक इंजेक्शन देती है आपके बैक साइड। उससे क्या होता है कि आपको ईजिली जितने लूज मोशन टाइप के होते हैं और आपका पेट बिल्कुल क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ होने के बाद वो बार बार आपकी हार्ट बीट चेक करेंगी। अगर किसी की हार्ट बीट बच्चे की कम होती है देन, या फिर किसी का बीपी लो होता है, बीपी हाई होता है या कुछ और प्रॉब्लम होती है, देन इमरजेंसी होती है तो डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। बट अगर सब कुछ नॉर्मल रहता है तो वो आपको नॉर्मल डिलीवरी रूम में ले जाएंगे, ठीक है। उसमें भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ बराबर है, सिजेरियन भी बराबर है, नॉर्मल भी बराबर है। आपको हर चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी रहना है, कोई डरने वाली बात नहीं होती। आजकल सिजेरियन भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, ठीक है, नॉर्मल से भी अच्छा सिजेरियन है, ये तो मैं कह सकती हूँ। तो यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद जब वो आपको ऐसा पेन आता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि कुछ प्रेशर सा पड़ रहा है आपको, बिल्कुल आपके वेजाइना के पास में कुछ प्रेशर सा बिल्कुल फील हो रहा है, तो उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर आपको लास्ट में बिल्कुल डिलीवरी रूम में लेके जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट वो आपके प्राइवेट एरिया को क्लीन करवाते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें बहुत रैंडम होती हैं, एक के बाद एक होती हैं, तो आपको इतना सोचने का टाइम नहीं, डरने का टाइम नहीं। बस उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को बिल्कुल कूल रखना है और ये सोचना है कि आप अब एक बहू, एक वाइफ से एक माँ बनने जा रही हैं। बिल्कुल मतलब आपको जो एहसास होगा ना बहुत बड़ा होगा। अगर आपने ये सोच लिया ना तो आपकी जो सारा पेन है, सारा दर्द है, वो बिल्कुल पीछे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आपको पेन कैसे आता है मैं आपको बता दूं। पहले 5-5 मिनट में आएगा, इवन किसी किसी को 10 मिनट में आता है, फिर 5 मिनट में, फिर 2 मिनट में, फिर 1 मिनट में, और उसके बाद फिर आपको 10 या 20 सेकंड के बाद वो जो पेन है वो तुरंत तुरंत स्टार्ट हो जाए। और वो कैसा फील होता है मैं आपको ये भी बता देती हूँ। आपको ऐसा फील होगा ना जैसे आपको लूज मोशन टाइप को पड़ता है ना, आपके पेट में पेन होता है ना, आपको नीचे की तरफ प्रेशर आता है ना, बिल्कुल वैसा ही पेन होगा। और कभी कभी किसी को पीरियड्स में, मुझे पीरियड्स में बहुत पेन होता था, जब मुझे पीरियड्स होते थे बहुत पेन होता था, इस वजह से मुझे ये पेन उसके आगे कम लगा, ठीक है। उसके बाद जो पेन होता है, जो बच्चे का आने का बिल्कुल टाइम होता है ना, वो पेन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उस समय आपको ऐसा जो है लगेगा कि जैसे कुछ है जो आप बाहर करना चाहते हो जिससे आपको रिलैक्स फील हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पे जब बेबी हो जाता है इसलिए, क्योंकि 2 या 3 या 4 बार में इसलिए आपने, अब मैं बताती हूँ आपको सबसे बड़ी बात जो मेरी मिस्टेक थी, ठीक है। जनरली कोई अपनी मिस्टेक नहीं बताता, बट मैं यहाँ पे ज़रूर बताऊंगी क्योंकि उन लोगों के लिए हेल्पफुल बहुत रहेगा जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। होता क्या है कि डॉक्टर ने मेरे से बोला अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स फील कराओ और थाइस पे प्रेशर नहीं करना है आपको, आपको प्रेशर नीचे की तरफ ही पुश करना है, बट आपको थाइस पे जोर नहीं देना है। मैंने उस समय इतना ज़्यादा पेन था, मैं कुछ समझ नहीं पाई, मेरे को उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि एकदम लास्ट मोमेंट पे उन्होंने मुझसे ऐसा बोला। पहले वो मुझे समझाते, हो सकता है मैं थोड़ा रिलैक्स करके फील करती, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। उससे क्या होता है, जब आप थाइस पे प्रेशर देते हो ना तो आपको टाँके बहुत ज़्यादा आएंगे, बहुत ज़्यादा, इवन 12, 13, 14 टाँके। लेकिन अगर आप उसी को रिलैक्स के साथ में नीचे की तरफ पुश करते हुए बेबी होता है, देन क्या होता है आपको बिल्कुल 2 या 3 टाँके ही आएंगे, स्टिचेज वगैरह, ठीक है। तो इसमें कोई वैसी बात नहीं होती है, डरने वाली बात है, बट आपका माइंड इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी होना चाहिए कि हमें थाइस से जोर नहीं देना है, हमें जो भी है, हमें जो है अपनी बॉडी को बिल्कुल हल्का करके थाइस पे जोर ना दे के नीचे साइड से ही पूरा प्रेशर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको इजली बेबी हो जाएगा। बस इतनी सी बात होती है डिलीवरी रूम की, कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। किसी की वीडियोस देख के आप बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए। इसीलिए मैं अपने जो है चैनल पे वो सारी चीज़ें लेके आती हूँ, जो गलत वीडियोस देख करके उसकी सही चीज़ें मैं बताती हूँ आपको। बिल्कुल परेशान हो, किसी ने मुझसे कहा था आपको इतना पेन होगा कि आपको जन्नत दिखाई देने लगेगा, फिर किसी ने मुझसे बोला था आपको इतना पेन होगा कि ज़िंदगी में इतना पेन कभी नहीं हुआ, इवन बर्दाश्त नहीं होता है। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले थे, ठीक है। लेकिन सब उल्टा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई जन्नत की सैर नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई इतना पेन नहीं था। तो इसमें बिल्कुल पहले जो चीज़ें आपका जो माइंड है ना
कभी कभी माइंड चीज़ें सेटअप करने लगता है, ठीक है। तो अगर आप पहले से, मुझे ऐसा लगता है कि 8 मंथ में मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी, वीडियोस देखना, सारी चीज़ें, बस मैं वॉक करती थी और मैं सोचती थी कि जो भी होगा अच्छा होगा। देन लास्ट में वही हुआ मेरे साथ। तो माइंड बिल्कुल जैसा हम सोचते ना, हमारा माइंड वैसे ही वर्क करता है, ठीक है। थोड़ा भी पेन होगा ना तो हमको लगेगा अरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है भाई, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो नहीं सोचना, हमें सोचना है पेन हो रहा है कोई बात नहीं, इतना पेन तो कोई बात नहीं, कोई रोज़ रोज़ का पेन तो है नहीं, आज बेबी हो जाएगा देन ये सारी पेन भी हमारी ख़त्म हो जाएगी। आपको हर चीज़ अगर ऐसा माइंड का आप सेटअप करेंगे देन देखिएगा आपको सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो उन लोगों को, जिन लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हों तो उन अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे ऐसे ही अच्छी वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।